हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज किस तरीके से बनाई जाती है। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। आपने प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उनके बारे में पढ़ा है। यू आल्सो नो द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दैम। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उनका आपको नेचर भी पता है, पोजिशन भी पता है और उनका साइज भी पता है। आपने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी और जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही साइज इमेज का होगा और डिस्टेंस सेम रहता है। कहने का मतलब है मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही इमेज का डिस्टेंस। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाई जाती है। हाउ अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो इमेज बनाते हैं उनके बारे में क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के आधार पर जो इमेज बनाता है उसको हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन का किस तरीके से पता लगा सकते हैं। कभी ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा, कभी दूर होगा, उसकी इमेज भी तो उसके अनुसार बनेगी। तो उसकी उन इमेज की लोकेशन का पता हमें किस तरीके से लगेगा। आर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। और कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, ये भी हमें बताना है। आर द एनलार्ज, डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज। क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी इमेज, छोटी होगी, या फिर ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इमेज का भी साइज उतना ही होगा, ये भी हमें बताना है। इन सब को करने के लिए हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 10.3। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। आपने पिछली एक्टिविटी में पढ़ा था कि हम कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। पिछले एक्टिविटी में हमने करा था, एक कॉनकेव मिरर लिया था। मान लीजिए, सपोज करिए ये कॉनकेव मिरर है, इसको सूरज, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको सन की डायरेक्शन में रखा। सन से रेज आएंगी, इससे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कागज पर किसी एक पॉइंट पर पड़ेंगी। तो इस मिरर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी इस पॉइंट पर क्या दिखाई देगा आपको, एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। कहने का मतलब है, या फिर कहें सूर्य की इमेज दिखाई देगी। तो इस मिरर से ये जो ब्राइट स्पॉट है इसका जो डिस्टेंस होगा वही होता है इस मिरर की फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। इस तरीके से हमने एक्टिविटी 10.2 में ये निकाला था। You have seen that the sharp bright spot of light you got on the paper is in fact the image of the sun। एक्टिविटी 10.2 में हमने देखा था कि पेपर पर हमें जो ब्राइट पॉइंट दिखाई दे रहा था, स्पॉट दिखाई दे रहा था, वो सन की इमेज थी। इट वॉज ए टीनी रियल इन्वर्टेड इमेज। और जो ये ब्राइट स्पॉट था ये क्या था, ये छोटी सी इमेज थी, रियल इमेज थी जिसको स्क्रीन पर कैप्चर किया जा सकता था। यानी ये जो पेपर था ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा था और वो इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। तो ये रियल इमेज, जो सन की इमेज थी वो रियल थी और वो इन्वर्टेड इमेज थी, यानी उल्टी थी। वॉट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। और आपको कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ के बारे में पता लग गया था, उसको भी आपने मेजर कर लिया था। कैसे, उस मिरर से जो ब्राइट स्पॉट है उस तक की जो डिस्टेंस होगी वही मिरर की फोकल लेंथ होगी। अब ये एक्टिविटी हम करते हैं 10.3। टेक अ कॉनकेव मिरर, फाइंड आउट इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव। एक कॉनकेव मिरर लीजिए और जैसा हमने एक्टिविटी 10.2 में करा था इस तरीके से आप उसकी फोकल लेंथ का पता लगा लीजिए। अब ये जो फोकल लेंथ की वैल्यू है उसको एक पेपर पर लिख लीजिए। यू कैन आल्सो फाइंड इट आउट बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। या फिर फोकल लेंथ निकालने का क्या तरीका है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो पेपर पर जो इमेज बनेगी उस इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस होगा उससे भी आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, मार्क अ लाइन ऑन ए टेबल विद ए चौक। एक टेबल लीजिए और उस पर एक चौक से एक लाइन खींच लीजिए। प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन स्टैंड। फिर कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड पर खड़ा कर दीजिए। प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। और कॉनकेव मिरर को लाइन पर इस तरीके से रखिए कि जो मिरर का जो पोल है वो लाइन पर आ जाए। देखिए, ये टेबल पर हमने एक लाइन खींची, यहां पर क्या रखेंगे, मिरर रखेंगे, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर मैंने इस तरीके से यहां पर रख दिया। ये इधर है, इधर का ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पोल इसका मिरर का पोल है। तो ये पोल कहाँ आ रहा है,
इस लाइन पर आ रहा है जो हमने कॉनकेव मिरर लिया है। अब अगला पॉइंट है, ड्रॉ विद चौक टू मोर लाइंस पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लाइन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर हमें क्या करना है, जो हमने लाइन खींची इसके पैरेलल दो और लाइन खींचनी है। इस तरीके से खींचनी है कि दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिरर की फोकल लेंथ के बराबर होगा। अब ये लाइन हमने खींची, इसके यहाँ पर एक और लाइन खींची, इसके पैरेलल खींचेंगे और इस लाइन का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो मिरर की फोकल लेंथ के बराबर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मिरर की फोकल लेंथ के बराबर है। फिर जो ये एफ है, इसी एफ के एक और लाइन खींचिए, यानी जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा। इस तरीके से 3 लाइन खींची हमने। These lines will now correspond to the position of the point P, F and C। अब ये जो लाइंस होंगी ये पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को के पॉइंट पर लाई करेंगी। ये पोल, ये वाला फोकस हमारा कैपिटल एफ, ये फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जो फोकल लेंथ है वो r/2 होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2f। ये भी f तो ये भी f ही डिस्टेंस होगा। फोकल लेंथ ये वाली होगी। अब यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है तो ये फोकस पॉइंट होगा। यहाँ से इतना ही डिस्टेंस है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। Remember, for a spherical mirror of small aperture, the principal focus f lies midway between the pole and the center of curvature। और ये भी याद रखिए कि जिस मिरर का अपर्चर स्मॉल होता है उस स्फेरिकल मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है कैपिटल एफ, वो पोल और सेंटर के बिल्कुल बीच में होता है। पोल और सेंटर के बिल्कुल बीच में होगा फोकस। कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से ए बर्निंग कैंडल एट ए पोजिशन फार बियॉन्ड सी। अब हमें क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है, फिर उसको इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर रखना है। प्लेस ए पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर एक पेपर स्क्रीन लेनी है, उस पेपर को मिरर के आसपास हमें मूव करना है। टिल यू ऑब्टेन ए शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। तब तक उस स्क्रीन को मूव करना है, तब तक जब तक हमें जो कैंडल है उसकी उस पेपर पर उस कैंडल की इमेज ना मिल जाए। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल ले ली इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर पर। ये बर्निंग कैंडल है, हमने यहाँ पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर पर रख दिया। फिर क्या किया, एक पेपर की इस तरीके से स्क्रीन लेनी है, पेपर की ये मैंने स्क्रीन ले ली। फिर इस स्क्रीन को मुझे इस तरीके से मूव करना है और ये देखना है कि किस पोजीशन पर जो ये बर्निंग कैंडल है इसकी इमेज इस स्क्रीन पर बन जाए। या तो स्क्रीन की इमेज यहाँ बनेगी, या इसे आगे करने पर बनेगी, या थोड़ा और आगे करने पर बनेगी। फिर मुझे वो डिस्टेंस देखना है। अब क्या करना है, ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन इट्स नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। फिर हमें इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, इसका नेचर देखना है, नेचर कैसा है, इसकी पोजीशन देखनी है, नेचर यानी रियल या रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है। पोजीशन देखनी है कि पोल से कितनी डिस्टेंस पर ये बनी हुई है, और इसका साइज देखना है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना था और स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी उसका साइज कितना है। ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल। फिर इस एक्टिविटी को हमें रिपीट करना है। फिर हमें कैंडल को पहले तो सी के थोड़ा पीछे रखना है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, फिर फोकस पर रखना है, फिर पोल और फोकस पर रखना है। आप देखेंगे ये कैंडल फिर यहाँ पर रखनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे, फिर स्क्रीन को मूव करना है, फिर देखना है इमेज कहाँ बनेगी। फिर ये कैंडल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखनी है, फिर इमेज देखनी है कहाँ बनेगी। फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखनी है, फिर फोकस पर रखनी है, फिर फोकस और पोल के बीच में रखनी है। ये इन सब जगहों पर क्या रखनी है, हमें ये कैंडल रखनी है और हमें पता लगाना है इमेज कहाँ पर बन रही है कैंडल की। ये एक्टिविटी आपको करनी है। अब अगला पॉइंट है, इन वन ऑफ द केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। इन सब में से एक ऐसा केस आएगा जिस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो इस स्क्रीन पर नहीं बनेगी। इन केस में से वो कोई सा भी केस हो सकता है, वो केस होता है ई। जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यानी कैंडल को फोकस
और पोल के बीच में रखते हैं तो वो इमेज इस स्क्रीन पर नहीं बनती, क्योंकि वो इमेज इस मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी इमेज मिरर के सामने बनेगी, रियल बनेगी, जिनको स्क्रीन पर लिया जा सकता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज मिरर के पीछे बनती है, वो इमेज वर्चुअल होती है, जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, स्क्रीन पर कैप्ट नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच ए केस। फिर हमें इस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है, वो होगी पोल और फोकस के बीच में। देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ। फिर इसकी हमें जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर में देखनी है, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मिरर के अंदर दिखाई देती है, तो वो इमेज हमें मिरर में दिखाई देगी। नोट डाउन एंड टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन। जितने भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उन्हें एक टेबल बनानी है और उस टेबल में उनको नोट करना है। You will see in the above activity that the nature, position and size of the image formed by concave mirror depend on the position of the object in relation to point pole, focus और C। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि इमेज का जो नेचर है, पोजीशन है और साइज है, जो कॉनकेव मिरर इमेज बनाती है, उनके नेचर, पोजीशन और साइज किस पर डिपेंड करते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में कहां पर है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की कुछ पोजीशन के आधार पर जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। इट इज फाउंड टू बी ए वर्चुअल इमेज फॉर ए सर्टेन अदर पोजीशन। और जो इमेज है वो किसी दूसरी पोजीशन के लिए वर्चुअल भी बन सकती है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के आधार पर। द इमेज इज आइदर मैग्नीफाइड, रिड्यूस्ड और हैज द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज का जो साइज होगा वो या तो इमेज मैग्नीफाइड हो सकती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है, रिड्यूस ऑब्जेक्ट से कम हो सकती है, या फिर जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी हो सकता है। ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। अब यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन है, ये इस टेबल में हमें दी गई है। और जो ये ऑब्जर्वेशन दी गई है इस टेबल में, इनको हम बनाकर भी देखेंगे। जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम इन सभी को, जो ये टेबल में ऑब्जर्वेशन दी गई है, बनाकर देखेंगे। फिर मैं आपको टेबल दिखाऊंगा और उन रे डायग्राम से प्रूफ हो जाएगा कि ये टेबल बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो, मान लीजिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये पोल, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर इन्फिनिटी यानी अनंत पर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया है तो पोजीशन इमेज की कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। इमेज यहां पर बनेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस पर। और जो ये इमेज होगी ये बहुत डिमिनिश्ड होगी, यानी बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी। इसका साइज बहुत ही ज्यादा कम होगा, पॉइंट साइज इस तरीके से। और जो ये इमेज होगी इसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज होगी जिसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है, और इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज ऐसे बनेगी, ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये इमेज उल्टी बनेगी। अब दूसरा, पोजीशन बियॉन्ड सी के थोड़ा पीछे रखा, ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रख दिया, तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, यहां पर बनेगी। और जो साइज होगा इमेज का वो डिमिनिश होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे कम इमेज का साइज होगा। इमेज का रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ऐसे बनेगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज भी इसी पर बनेगी। यहां पर हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा, इमेज भी यहीं पर बनी। और जो ये इमेज होगी सेम साइज की होगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज इतना इसी इमेज का साइज, और इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। अब ये इमेज को रख के हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दें, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनेगी सी से पीछे, इमेज सी से पीछे बनेगी। इमेज एनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज इससे बड़ी होगी। अब ऑब्जेक्ट को रख दें हम फोकस पर, ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रख दिया फोकस पर। इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर, इमेज यहां पर बनेगी। इसका उल्टा, ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इन्फिनिटी पर। इमेज हाईली एनलार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, बहुत ज्यादा होगी, बड़ी एनलार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। और अब देखिए लास्ट, ऑब्जेक्ट को रख दे पोल और फोकस के बीच में। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा पोल और फोकस के बीच में, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इमेज यहां पर बनेगी, मिरर इधर है, इसके पीछे बनेगी इमेज। और इमेज होगी एनलार्ज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इरेक्ट कह दे सीधी को, इमेज सीधी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज इससे बड़ी होगी, वर्चुअल होगी, जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता।